वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक रिटेल लायबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखना ज़रूर ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स वो है जिसमें बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो पैसा, तो बैंक आपका पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आप जब चाहो बैंक आपको देना पड़ेगा उसके इंटरेस्ट के साथ, तो इसलिए वो लायबिलिटी प्रोडक्ट हो गया बैंक के लिए। मतलब जो जितना भी डिपॉजिट अकाउंट आप जितना भी खोल रहे हो, जैसे कि करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, कैश क्रेडिट अकाउंट हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक शुड ऑलवेज बी एबल टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विदड्रॉ money from their bank account. This is why all Indian banks generally holds -% of their deposits as cash as a provision. तो इसका आंसर है 15%। मतलब इसका मतलब है कि मतलब बैंक को 15% कैश हर टाइम रखना ही पड़ेगा। तो इनकेस किसी का कोई भी अगर कस्टमर्स आके पैसा मांगेगा डिपॉजिट उठाने के लिए, तो उस टाइम पे उनको देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज़ पर RBI गाइडलाइंस ये आपको हर एक बैंक को ये मेंटेन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैलेंस इन ए करेंट अकाउंट इज़ क्लासिफाइड एज। तो बैलेंस इन ए करेंट अकाउंट इज़ क्लासिफाइड एज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इसलिए है क्योंकि ये कस्टमर के डिमांड के हिसाब से करेंट अकाउंट में आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रोक जोक नहीं है। ठीक है, जैसे सेविंग्स अकाउंट में आप अपना मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते, हर टाइम पे उठा नहीं सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन मीन्स है कि बैंकिंग सर्विस देना एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, ताकि मतलब फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस सबको मिले, ताकि उसमें अफोर्डेबल कॉस्ट में। जैसे कि आप अभी देखते हो कि गांव के ये सर्विस पहुंच गया, तो सबको मतलब बैंकिंग का सुविधा मिल रहा है, मैक्सिमम हर एक का अकाउंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर आता है। The partner's current account is opened when their capital account are that is fixed. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following deposits is not insured by DICGC। DICGC के अंदर कौन सा डिपॉजिट इंश्योर्ड नहीं है। डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर नहीं है, बाकी सेविंग एंड करेंट अकाउंट इंश्योर है। ठीक है, और DICGC क्या है वो मैं आपको और एक क्वेश्चन से इसका रिगार्डिंग उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा DICGC क्या है। ठीक है, तो बेसिकली DICGC आपका जो है कि बैंक को मतलब 5 लाख रुपए तक आपको मतलब फिक्स रखना ही पड़ेगा। इनकेस बैंक डूब जाता है, बैंक बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे जो भी हर एक कस्टमर को आपको 5 लाख रुपए तक मतलब देना पड़ेगा ही। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ए करेंट अकाउंट एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट्स इन बैंक। तो करेंट देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन इन करेंट अकाउंट। ओके, बट सेविंग्स अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस है ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, या पढ़ लेना, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। तो एज पर RBI गाइडलाइंस वन कैन होल्ड 2 लाख रुपीज़ इन सेविंग अकाउंट्स, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ इन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर मॉडर्न अप्रोच सैलरी अकाउंट इज क्लासिफाइड एज, सैलरी अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। Which among the following is an account facility offered by bank for individual for regular savings and account holder can also earn interest on the amount such as saving account। तो सेविंग अकाउंट में आप पैसा दोगे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा वहाँ पे। एज पर RBI रूल्स व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन एंड ऑपरेट द सेविंग्स बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट सिंगल मतलब कोई जॉइंट होल्डर के साथ नहीं, सिंगल होल्डर के साथ 10 साल अगर किसी का हो गया तो वो सिंगली वो ऑपरेट कर सकता है बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड। फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड हो गया एक नॉन नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब नॉन नेगोशिएबल इसलिए है कि फिक्स डिपॉजिट जब भी आप करोगे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट रहेगा, कुछ टेन्यूर मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आप फिक्स्ड कर दिए। ठीक है, बट ये क्या है कि फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफरेबल होता है कि आप एक मतलब बैंक से मतलब सेम बैंक से आप उस बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। RD क्या है, RD के लिए आप RD का मतलब टेन्योर है 6 मंथ टू 10 ईयर्स तक का आप ये कर सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट वेरी करता है हर साल। और रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट कैन बी ओपन इन पोस्ट ऑफिस फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट मैक्सिमम 5 ईयर्स तक खोल सकते हो, बट नॉर्मल कमर्शियल बैंक में 10 साल तक खोल सकते हो।
When banks accept fixed sum of money from an individual for a definite term and pay one maturity with interest, the deposit is known as term deposit. टर्म डिपॉजिट में आप पैसा डाल रहे हो, एक टर्म के बाद आपको पैसा मिल रहा है, वो टर्म डिपॉजिट हो गया। ये देखिए, जैसे कि मैं बोल रहा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंश्योर्ड अंडर DICGC। तो DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसके अंडर डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के बाकी सब इंश्योरेंस इसके अंदर आता है, सेविंग, करेंट, फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि बैंक अगर बैंकरप्ट हो गया, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट में पैसा है, तो आप बैंक लायबल है आपको पेमेंट करने का अंडर DICGC, ठीक है। तो फिर बोला है कि NRO अकाउंट्स में भी ओपन मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ करेंट, सेविंग्स, रिकरिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRO अकाउंट? NRO और NRO अकाउंट मीन्स नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो आके जब अकाउंट खोलते हैं यहाँ पे, तो उसको NRO अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। वो ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। तो बस इतना है रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के। और मैं इसका जो PDF है वो भी शेयर कर दूंगा। वीडियो एक बार गो थ्रू कर लेना, तो आपके लिए आसान रहेगा चीज़ें, ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये 3 प्रोडक्ट्स का भी मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोग एक बार देख लेना ज़रूर। थैंक यू सो मच।